क्या आपने कभी सोचा है घने जंगलों और पहाड़ों से घिरी ये खूबसूरत धरती आज आसमान से बातें कर रही है। ये कहानी है उम्मीद की, विकास की और एक ऐसे सपने के सच होने की जिसने बस्तर की तस्वीर बदल कर रख दी है। ये कहानी है एक पुराने रनवे की जिसे लोग जहाज भाटा कहते थे और आज वो मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट के नाम से बस्तर के विकास की नई उड़ान भर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य अपने गठन के 25 साल पूरे कर रहा है। इन 2.5 दशकों में प्रदेश ने कई ऊंचाइयां छुई हैं और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है आवागमन यानी कनेक्टिविटी का विस्तार। राजधानी रायपुर तो पहले से ही देश के बड़े शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ा था, लेकिन अब विकास की ये रोशनी बिलासपुर, अंबिकापुर और खास तौर पर बस्तर तक पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए आपको इतिहास के पन्नों में ले चलते हैं। साल था 1939, देश पर अंग्रेजों का शासन था। उसी दौरान बस्तर की जरूरतों को देखते हुए जगदलपुर में एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। स्थानीय लोग इसे जहाज भाटा के नाम से जानते थे। कई दशकों तक ये हवाई पट्टी सिर्फ कुछ खास विमानों के लिए ही इस्तेमाल होती रही। आम आदमी के लिए हवाई सफर एक सपना ही था, लेकिन फिर वक्त बदला। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना ने इस सपने को पंख लगा दिए। साल 2017 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जहाज भाटा के कायाकल्प का बीड़ा उठाया। दिन रात काम चला और साल 2019 में इसे 3C कैटेगरी का लाइसेंस मिला। इसका मतलब था कि अब यहाँ ATR 72 जैसे 70 से 72 सीटर विमान उतर सकते थे। साल 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर की आराध्य देवी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए इस एयरपोर्ट का नाम मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर रखा। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि बस्तर की आस्था और पहचान को आसमान में स्थापित करने जैसा था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, सितंबर 2020, जब एलायंस एयर के विमान ने जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए पहली व्यावसायिक उड़ान भरी। बस्तर का आसमान उम्मीदों से गूंज उठा। इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। दिल्ली, जबलपुर और बिलासपुर जैसे शहर भी हवाई नक्शे पर बस्तर से जुड़ गए। इस साल मार्च 2024 में इंडिगो एयरलाइंस ने भी जगदलपुर को हैदराबाद और रायपुर से जोड़ते हुए अपनी रोजाना सेवाएं शुरू कर दी। यही नहीं, देश की सुरक्षा में तैनात पैरा मिलिट्री बलों के लिए दिल्ली तक विशेष विमान सेवा भी यहां से संचालित हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एयरपोर्ट से अब तक लगभग 3 लाख यात्री सफर कर चुके हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 3 लाख कहानियां हैं, 3 लाख सपने हैं जिन्हें अब पंख मिल गए हैं। तो इस एयरपोर्ट ने बस्तर को दिया क्या है? पहला है स्वास्थ्य। अब कोई गंभीर मरीज जिसे तुरंत इलाज के लिए बड़े शहर ले जाना हो, उसे घंटों का सफर नहीं करना पड़ता। एयर एम्बुलेंस और नियमित उड़ानें जिंदगियां बचा रही हैं। दूसरा है शिक्षा और रोजगार। बस्तर के युवा अब उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए बिना किसी झिझक के दिल्ली, हैदराबाद जैसे महानगरों तक पहुंच रहे हैं। तीसरा है व्यापार। सोचिए, बस्तर का विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प, बेल मेटल आर्ट, वनोपज और हर्बल उत्पाद अब कुछ ही घंटों में देश के बड़े बाजारों में पहुंच रहे हैं। इससे स्थानीय कारीगरों और किसानों की आमदनी बढ़ रही है। और चौथा और सबसे खास, पर्यटन। चित्रकूट और तीरथगढ़ के शानदार झरने, कांकेर घाटी का रहस्यमयी नेशनल पार्क और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा, ये सब अब देश विदेश के पर्यटकों की पहुंच में आ गए हैं। जो पर्यटक पहले यहां आने में कई दिन सोचते थे, अब वो वीकेंड पर भी बस्तर घूमने का प्लान बना सकते हैं। आपको बस्तर के विकास की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बस्तर की यह सकारात्मक कहानी हर किसी तक पहुंचे। और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।